ये एक छोटी सी कहानी है मुंबई शहर की, जिसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मुंबई शहर की ओर। आप चाहे इसे हिंदुस्तान की हॉलीवुड कहें या बॉलीवुड, ये सच है कि चाहने वालों के लिए ये एक सपनों का शहर है। लाखों लोगों की तमन्नाएं पूरी करने वाला एक अनोखा शहर है मुंबई, जो सबके जीवन की कश्तियों को साहिल की ओर ले जाता है। शायद यही एक कारण है कि हर रोज हजारों लोग यहाँ आते हैं। अगर कोई यहाँ सैर करने आता है तो कोई आता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। अगर कोई आता है अपना रोजगार के लिए तो कोई आता है फिल्म स्टार बनने। हर एक के पीछे एक मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए या पाने के लिए वो मुंबई आता है। आज तक लाखों लोगों की तमन्नाएं पूरी करते आए हैं ये मुंबई शहर, और लाखों लोगों को अपनी गोद में जगह देती आई है। यही इस खूबसूरत शहर की सबसे बड़ी शान है। मगर यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की लालच में अंधेरी गली में भटक जाते हैं। कोई अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करने की खातिर गलत रास्ता भी अपना लेता है। ऐसे लोगों को ये एहसास बहुत देर से ही होता है कि गलत या बुरे काम करने के परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आज के कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो फिल्में देखकर भी गलत राह अपना लेते हैं। आज की इस कहानी में यही दिखाया गया है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तीन नौजवान, देवा, अजीज और सुबोध, ये तीनों मिलकर कौन सा रास्ता अपनाया और उन्हें क्या सबक मिला। तो आइए देखते हैं सबक। क्या हो गया? अरे खेलना यार, इसके थोड़ा टाइम पास हो गया। भाड़ में जाए टाइम, ये भी कोई जिंदगी है क्या? सामने खाली बोतलें, जेब में पैसा नहीं, ऐसे ही खेलते रहेंगे या आगे भी कुछ सोचा है? तू भी सारा ठीक कहता है। साला इसके अलावा करेगा भी क्या? ना कोई नौकरी, ना कोई काम धंधा। इसकी माँ की कोई पूछता ही नहीं। गर्म
माल कमाने का कोई तरीका निकाल लिया ना तो सब पूछ लेंगे इस साल। क्यों, कोई तरीका निकाला है क्या? ऐसी जिंदगी तो मैं भी तो ना रहा हूँ यार। तू क्या बोलता है अजीत? अरे कहना क्या है, कोई तरीका निकाल, आजमा के देख लेंगे। मुझे तो एक सेक्सी लड़की चाहिए, साला पैसे के बगैर आजकल वो भी नहीं मिलती। तू तो सारा लड़कियों के पीछे मरता रहता है। आजकल की लड़कियां पैसों वाले के पीछे भागती है। अभी खजूर ये ख्वाब देखना छोड़ दे। नहीं यार, जब किसी लड़की को सेक्सी ड्रेस में देखता हूँ ना, माँ कसम उसको नीचे से ऊपर देख के बिना रहा नहीं जाता। हाय, सच कहता हूँ, अगर कहीं मौका मिले तो दिल के सारे अरमान पूरे कर दो। रात के टाइम पे लोकल ट्रेन में कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है। कोई पागल लड़की? हाँ, कोई भी चलेगी यार। अरे छोड़ यार, बकवास बंद कर। पैसे कमाने का एक आसान सा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों, किसी को उठाना है क्या? अबे तेरे को कैसे मालूम? आजकल पैसा कमाने का आसान तरीका इससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी कौन है? इधर। भाई मेरा पैसा क्या हो गया? अरे सिंह साहब, बोला ना देता है, मैं कहाँ भागा जा रहा है? हाथ के पकड़ के बारह के ऊपर गया। तुमको तो मालूम है देवाना, मैं किसी को उधार देता नहीं हूँ। अरे सिंह साहब, कई के लिए टेंशन ले रहा है? 2-3 दिन में दे देगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर दे देना। हाँ? आप इसे उधार क्यों देते हो? क्यों, क्या बात है? इसने कई लोगों को उल्लू बनाया। ये हमको उल्लू नहीं बना सकते। अबे साले, ये चक्कर क्या है? अबे सालो, अपन लोग जो ऐश कर रहे हैं ना, ये कहाँ से आता है? पैसे का बहुत जरूरत है, साला कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, तू किसको उठाने की बात कर रहा है? है एक लड़की। लड़की? चुप है यार, वो 8 साल की लड़की है। कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है तू? उसका नाम है नैना, माँ बाप की इग्नोर बेटा। सांतोला वेस्ट में कन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मुझे उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। समझा, लेकिन उसको उठाने से माल मिलेगा तो कैसे बता सकता है? उसका बाप कोई आंडू बांडू नहीं, बल्कि अभिजीत दास है। अभिजीत दास, वो बड़ा इलेक्ट्रिक वाला? हाँ, आजकल वो करोड़ों में चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है साड़ी का बिजनेस। आइडिया तो बहुत अच्छा है। उस लड़की को उठा के हमारे साथ ही रख लेंगे, उसको पाल पोस कर बड़ी करेंगे, बड़ी होकर वो टॉप का माल बनेगी, फिर उसके साथ ऐश भी करेंगे और साड़ी को धंधे पे भी लगा देंगे। कैसा रहा मेरा आइडिया? फालतू बात मत कर, अपने को सिर्फ रुपए से मतलब है। रुपए न मिलने पर उस लड़की को यही काट कर बाद में खाड़ी में फेंक देंगे। लेकिन ये शुभ काम करेंगे कब? लड़की को लाके रखेंगे किधर? और पैसा कितना मांगेंगे? लड़की को नाला सोपारा में लेके आएंगे और उसको रखने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम करके रखा है मैंने। क्या बोला? फ्लैट? बड़े घर की लड़की है ना, कुछ इंतजाम करना ही पड़ता है। उसको लाके इस घोड़ा में रखेंगे क्या? लेकिन फ्लैट का इंतजाम तूने कैसा किया? वो सब काम हो जाने पर तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। तू तो साला एकदम पहुंचा और फ्लैट निकला रे। अरे यार, अगर लड़की के साथ कोई रहेगा तो उसे उठाएंगे कैसे? स्कूल छूटने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। चल, क्योंकि घर नजदीकी है, जैसे ही वो अपने घर की गली में घुसेंगे और अपना काम करेंगे, कोई देख लेगा तो? उस गली में किसी का आना जाना बहुत ही कम रहता है। अगर कोई देख भी लेगा तो कोई वादा नहीं, हमें वहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। स्कूल छूट के दोपहर 1:30 बजे तो फट्टा लोग मिलते हैं कल 1:30 बजे। स्कूल छूट गया। अजीत, कैसे अभी समझाया था ना, वैसा ही करना। तो लाल के हाथ में लड़की दिखाई दे रहे ना, वही नहीं ना है।
पहली क्लास की लड़की हो ना? देखो, मैं तुम्हारे डैडी के ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे पास भेजा। क्यों? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी के ऑफिस में ही है। उनको घर लौटने में देर होगी, इसलिए उन दोनों ने ही मुझे तुमको स्कूल से लेने के लिए भेजा है। तुम्हारी मम्मी को कुछ काम से वहाँ आना पड़ा, वो उधर ही तुम्हारे लिए राह देख रही है। चलो मेरे साथ। मुझे पहले घर जाना है। घर जाके क्या करोगी? घर तो ताला बंद है। सॉरी अंकल, मैं आपके साथ आ नहीं सकती। पहले मैं घर जाऊंगी। कैसी लड़की हो? तुम्हारे मम्मी को मैं क्या जवाब दूंगा? चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद रखो, तुमको जाना ही है। मम्मी! मुझे छोड़ दो अंकल, मुझे नहीं जाना है। मुझे छोड़ दो। क्या हुआ भाई साहब? बच्चों को कहाँ खींच के लेके जा रहे हैं? क्या बात है? ये तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। मैं इनके डैडी के ऑफिस में ही काम करता हूँ। इनके डैडी। तुमने डैडी के ऑफिस में इनको कभी देखा है? नहीं। साले, झूठ बोल के रास्ते से लड़की को उठाने की कोशिश करते तू। साले को अभी पुलिस के हवाले कर रहे थे। चल बराबर लेके जा। तुम दोनों ओवर एक्टिंग करते रहना। वो तो गई। अकेले बच्चा। ये बदमाश बोलता है तुम्हारे घर के पास भी कोई छुपा हुआ है, इसीलिए हमारे साथ साथ चलो। तुमको घर छोड़ के इस बदमाश को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। तुम्हारे घर के बाजू में अगर कोई छुपा है तो उसको भी मार मार कर पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। जरा एक मिनट। हाँ, उसको यहाँ पे लेके आ, पहले इसको घर छोड़ना है। चल। तुम्हारा घर और कितनी दूर है? वो है हमारा घर, यहाँ ब्लू कलर की। चल सुबोध, यहाँ से निकलना है। चल नामदेव, जल्दी चल। सुबोध, ये देवा को कार कहाँ से मिला रे? क्या मालूम यार। चल तू अभी देवा को परेशान मत करो, कार चला रहा है। चल, बड़ा काम तो हो गया, वहाँ जाके बाकी काम भी निपटाना है। इधर इधर पानी पियोगी? मैं कहाँ हूँ? मम्मी किधर है? मेरे हाथ पे किसने बांधे हैं? डरो नहीं, तुम्हारे डैडी को फ़ोन किया है, वो आके ही तुमको लेके जाएंगे। हम उनकी राह देख रहे हैं। सर, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पे क्यों आए सर? सर, ऑफिस से कभी आप इस तरफ चल के तो आते नहीं हैं। आपकी कार भी तो ऑफिस में है। क्या बात है सर? बुरा ना मानेंगे तो आपसे एक बात कहूं? हाँ, कहो। सर, मुझे ऐसा लग रहा है ऑफिस में आपका जो लास्ट फोन कॉल आया था तब से आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना सर? मेरी लड़की किडनैप हो गई है अलीम। ओह माय गॉड! क्या कह रहे सर आप? नैना को किसी ने किडनैप कर लिया? हाँ। आपको फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए सर। नहीं, पुलिस को फोन करने से मेरी लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे, और मुझसे 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं वो लोग। कल शाम तक का ही समय दिया है मुझे। हरगिज नहीं सर, मेरे हिसाब से आपको पुलिस का सहारा लेना ही ठीक रहेगा। पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी।
नहीं आलिम, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और हाँ, ऑफिस में किसी को भी ये बात मालूम नहीं होना चाहिए। मेरी परेशानी किसी को ऑफिस में मालूम ना हो, इसीलिए मैं ये जगह पे आया हूँ। लेकिन सर, आप अकेले इतने सारे रुपए लेकर पुलिस को बताए बिना उन गुंडों लोगों को देने के लिए जाएंगे? आपकी जान को भी खतरा हो सकता है सर। जाना ही पड़ेगा। मेरी लड़की के लिए ज़रूरत पड़ी तो 15 लाख से भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। कल शाम को 7 बजे रुपए लेकर अकेले मुझे जुहू बीच के कोई खास जगह पर बुलाया है। हाँ बोलो। तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो? वो आ जाएगी। हाँ हाँ, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। किसका फोन था सर? मेरी मिसेस का। उसके अब तक 3 फोन आ चुके हैं कि लड़की स्कूल से घर नहीं पहुंची है। जो भी हो, मिसेस को तो मैं समझा ही लूँगा। पता नहीं मेरी लड़की अब क्या हाल में होगी। होश आया? हाँ, आ तो गया है। मुझे क्यों बांध के रखा है? मैं यहाँ पर कैसे आई? बोला ना, तुम्हारे डैडी आने तक तुम्हें यही रुकना है। अगर अच्छी लड़की की तरह रहोगी तो तुम्हारे हाथ और पैर अभी खोल देंगे, और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह और आँख दोनों भी बांध देंगे। हाथ पैर खोल देंगे? अभी नहीं, पहले हम देखते हैं ये किस तरह से रहते हैं। अजीज, तो इसके साथ रहे। अजीज, मैं और सुबह निकल रहे हैं, बाकी का काम तो निपटाना है। और हाँ, अगर ये रोए या चिल्लाए तो उसके आँख और मुंह दोनों भी बांध देना। ठीक है? चल सुबह। तेरे को क्या लगता है इसका बाप कितना रुपया लाएगा? जाएगा, इसका बाप का बाप भी रहेगा। इसके बाप को ये लगता है क्या कि सचमुच इसकी लड़की हमारे पास ही है? क्यों? जरूर क्यों शक हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने इसकी आवाज़ नहीं सुनाई थी। कोई जरूरी नहीं, इसे यहाँ से निकाल के पब्लिक फोन तक लेके जाएगी क्या? बराबर, इसकी आवाज़ सुनने की क्या जरूरत है? अगर इसके बाप ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसका सर काट के इसके बाप को भेज देंगे। चल चल। अजीत, कोई फालतू हरकत नहीं है? ये तू जान है यार, खाई का दिमाग मत खा। तुम मुझसे बिल्कुल डरना नहीं, हाँ? मैं उन दोनों के जैसा नहीं हूँ। मुझे झूठ बोल रहे यहाँ क्यों लाए हैं? आप क्यों ही बुरे आदमी हो? देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तो इन लोगों से बचाने के लिए तुमको तुम्हारे डैडी के ऑफिस ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ये दोनों आ गए और तुमको बेहोश करके यहाँ ले आए। क्यों? तुम्हारे डैडी से इन दोनों को कुछ काम है। जब काम हो जाएगा तुमको तुम्हारे डैडी के साथ ले जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो। मुझे मालूम है, आप लोग मुझे मार डालोगे। तुमको कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। लेकिन हाँ, उसके लिए तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम रोने का नहीं है, हाँ? नहीं तो ये लोग तुम्हारी आंखें और मुंह भी बांध देंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शाबाश, और रोना नहीं है, हाँ? चलो, तुमने मेरी एक बात मान ली। तुम रोती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ पे बहुत दुख रहे हैं। ठीक है, तुमने मेरी एक बात मानी है, इसलिए तुम्हारे सर खोल देता हूँ।
तो मैं तुम्हारे हाथ भी खोल दूंगा और तुमको अभी तुम्हारा घर छोड़ के आऊंगा। वो लोग आने से पहले जल्दी बोलो, मेरी और एक बात मानोगी? वेरी गुड गर्ल, मुझे तुमसे सचमुच ही बहुत प्यार हो गया। तुम देखने में कितनी प्यारी हो, मुझे एक पप्पी लेने दोगे? बोलो, अगर दोगी तो मैं तुम्हारे हाथ भी खोल दूंगा और ये दोनों आने से पहले ही तुमको मम्मी डैडी के पास छोड़ के आऊंगा। बोलो, दोगी? एक बार दो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तुम्हारे कपड़े भी फाड़ डालूंगा। चलो सो जाओ इधर। तुम्हारा स्कूल बैग और वाटर बोतल मेरे पास ही है। मेरी बात मानने के बाद जितना चाहो पी लेना। सिर्फ एक बार, अगर चिल्लाओगी तो मार डालूंगा, तुम्हारी मम्मी डैडी को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए अच्छी लड़की की तरह मुंह सीधा रख के पड़ी रहना। वेरी गुड। क्या कर रहा है तू? भाई कुछ नहीं यार। मैंने तेरे को बोला कोई भी हरकत मत कर, लेकिन तू तो साला इसकी माँ की। डरो नहीं, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। चलो उठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, फटाफट खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे घर जाना है। देखो, जिद मत करना, खाना खा लो। जल्दी खाना खा लो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ले लो तुम्हारा स्कूल बैग और वाटर बॉटल। तुमने खाना नहीं खाया? मुझे नहीं खाना है। कैसी लड़की हो? अरे इसमें तो पानी भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। खाना खा लो, ग्लास जरा गंदा है, मैं धो के तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। खाना खाया कि नहीं? अरे साली लड़के मरवाएगी। अरे वाट लगा दिया मेरा।
12 लाख मिल जाए तो अपना काम ही बन जाएगा यार। चल चल घर चलते। देवा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुझे कार और फ्लैट कहाँ से मिला। अरे अपन का कांदोली में एक फ्रेंड है रे, मैंने अपने फ्रेंड को बोला है कि तेरा कार और फ्लैट एक दिन के लिए मेरे को मांगता है, मेरा मेहमान आने वाला है। तू तो कमाल का आदमी है रे। ओह, उसका क्या हुआ? ये देख वाचू भी थी, भाग गई। किधर? चल चल वो चल। अजीज, तो ये बाजू जा, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। मुझे मालूम है तुम इधर ही छुपी हो। अंकल, मुझे कुछ मत करना। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार दो। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं। चलो मेरे साथ। सांप। ये अजीज कहाँ गया रे? क्या मालूम। वो देख, पकड़ सारी को।
कल उधर ही लफड़ा हुआ, दिया साले को 2 लगा के। अच्छा हो गया, मैं होता तो उसको मार ही डालता। अंकल अंकल मुझे बचाइए, 2 गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन है? किधर है? उधर। क्या बात है? तेरे को क्या करने का, तू अपना काम कर शने। ज्यादा शांति नहीं दिखाने का। लड़की को हाथ नहीं लगाने का। तेरी तो मार डाला क्या? मारा नहीं होगा साला। साले अभी बताता हूँ। इस लड़की को ये लोग ने सांताक्रूज से उठा के लाया। तुमको सचमुच ये लोग ने सांताक्रूज से भागा के लाया? हाँ। साला इन दोनों को तो अभी धुलाई करना पड़ेगा। उठ साले उठ उसको। साला मारो साले को। साला इन दोनों को तो जाने पुलिस के हवाले करेंगे इनको। चलो तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तुम्हारा डैडी का नंबर क्या है? 9821060979। हेलो। शाम को 8 बजे का समय था जब नैना पहुंची अपने घर, अपने मम्मी डैडी के पास। नैना खुशी से पागल थी, साथ में उसके मम्मी डैडी भी। टाटा अंकल। टाटा बाय। नैना के मम्मी डैडी दिल से शुक्रगुजार थे उन 2 नौजवानों के, जिन्होंने नैना को सही सलामत घर पहुंचाया। लेकिन ऐसे भी कई मम्मी डैडियां हैं जिनको अपनी नैना एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं मिल पाई। नैना तो गुंडों के चंगुल से बच निकल आई, लेकिन ऐसी कितनी ही नैना होगी जो गुंडों के चंगुल से खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। ये तो ईश्वर की ही कृपा थी जो नैना ही गुंडों पर भारी पड़ गई और अपने आप को आज़ाद कर पाई।